झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है। महामारी के दूसरे दौर में 72 दिनों बाद झारखंड में एक दिन में 300 से कम नए केस सामने आए हैं। रविवार को 42,566 सैंपल की जांच में 29 नए पॉजिटिव केस की 293 नए पॉजिटिव केस की पहचान हुई है। इससे पहले 25 मार्च को 278 केस मिले थे। 26 मार्च से हर दिन इसमें बढ़ोतरी होती गई। 40 दिनों के अंदर सरकार के सख्त कदम और लोगों के सहयोग से 96% संक्रमण दर कम हुआ है। संक्रमण दर भी 1% के अंदर रह गया है। रविवार को किसी भी जिले में 50 से ज्यादा संक्रमित नहीं मिले। 45 नए केस के साथ पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। वहीं रांची से सिर्फ 24 नए केस सामने आए हैं। साहेबगंज से 26, हजारीबाग 25, गिरिडीह 23, चतरा पाकुड़ में तो एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं गढ़वा, गोड्डा, गुमला, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा में 10 से कम ही पॉजिटिव केस मिले हैं। 21 जिलों में नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सबसे ज्यादा 139 संक्रमित रांची से तो 104 पूर्वी सिंहभूम से ठीक होकर घर लौटे हैं। हजारीबाग से 75, गुमला 40, देवघर 74, बोकारो 55, कोडरमा 22, पश्चिमी सिंहभूम के 30 संक्रमित स्वस्थ हुए। रविवार को कुल 838 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही सूबे का रिकवरी रेट 97% के करीब पहुंच गया है। वहीं 8 नई मौत के साथ मरने वालों की संख्या 5054 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 5686 रह गई है। तो ये सुखद संकेत है। कोरोना संक्रमण अब करीब करीब काबू में आ चुका है और संक्रमितों की संख्या काफी कम हर दिन निकल रही है और संक्रमण में गिरावट आ रही है। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है और ये सुखद संकेत है। हमारे सहयोगी रांची से अंजनी और धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। एक एक कर दोनों का रुख करेंगे। पहले राजधानी का रुख करते हैं और अंजनी से जानते हैं कि प्रयासों का काफी सकारात्मक परिणाम निकल रहा है। सरकार और जनता के सहयोग से हम करीब करीब कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंजनी। हाँ, देखिए दीपक, जिस तरह से सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लगाया था, उसके एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी पूरे झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 0.15% है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े हमें ये जरूर बता रहे हैं कि ये कोरोना का जो चेन है वो धीरे धीरे करके अब पूरी तरह से नष्ट होने के कागार में है, टूटने के कागार में है। और जो रिकवरी रेट है वो लगभग 97% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो हमें लगता है कि अब जिस तरह से आम जनता का सहयोग मिला है, इसी तरह का की जो पाबंदी है, इसी तरह का जो प्रिकॉशंस है लोग लेते रहेंगे तो आने वाले समय में भी कोई लहर आए रांची और झारखंड में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होगा। लोगों को इसी तरह से संयम से रहना होगा। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में अभी भी लगभग 1662 जो मरीज है वो इलाजरत है और जो मौत का आंकड़ा है कल 8 मौतें हुई हैं और 1.48% है अभी भी आंकड़ा। और लगभग 15 ऐसे जिले हैं दीपक जहां की कल एक भी मौत नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि अब जो कोरोना का जो संक्रमण की जो गति थी वो धीरे धीरे करके अब समाप्ति की ओर है और ये अच्छे संकेत है। बिल्कुल, ये सुखद संकेत है। धनबाद भी उन कुछ जिलों में शामिल रहा है जहां संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा। हालात बेहद बुरे हो गए थे, लेकिन अब वहां भी परिस्थितियां बदलती नजर आ रही है। दिलीप। देखिए, बिल्कुल अप्रैल के महीने में ऐसे हालात बन पड़े थे धनबाद में कि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोरोना से कैसे लड़ेंगे, कैसे मात देंगे। लोग बीमार पड़ रहे थे, कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही थी। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं आईसीयू की जगह के लिए लोग तलाश कर रहे थे। अब ये सुखद खबर है धनबाद के लिए कि अब ऐसी स्थिति कमोवेश नहीं है। जितने भी यहाँ पे अस्पताल है, कोविड अस्पताल बनाए गए हैं,
कमोबेश बेड वहाँ पे खाली हैं और जो पॉजिटिव आ भी रहे हैं वो अपने आप रिकवर कर रहे हैं। ये अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर के पीछे जो वजह है सरकार की दूरदर्शिता, जिला प्रशासन की कार्यशैली और आम लोगों ने जो उनके साथ सहभागिता निभाई है, इसमें फ़ायदा दिखा है। कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है और उस तरह के केसेज भी सामने नहीं आ रहे। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके सरकार के फैसले का समर्थन किया। जिला प्रशासन भी काफ़ी तत्पर रही अस्पताल को सुधारने में, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में, या फिर जो कोरोना मरीज आ रहे तो उनको कैसे बेहतर सुविधा दी जाए, किस तरह से उनको जागरूक किया जाए। तो तमाम ऐसे प्रयास किए गए जिसका सकारात्मक स्वरूप सामने आया है। बिल्कुल दिलीप, लेकिन अब छूट भी धीरे धीरे मिलने लगी है और तीसरे लहर का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो क्या जो समझदारी अब दिख रही है, जो सतर्कता दिख रही है, वो छूट मिलने के बावजूद भी लोगों में संभावना है कि वही समझदारी और वही सतर्कता नजर आएगी ताकि तीसरे लहर का जो अंदेशा है उसे रोका जा सके? बिल्कुल, जिस तरह से दूसरी लहर आई थी और लोग अंदेशा नहीं लगा पाए थे कि इतना खतरनाक होगा और इस तरह से बीमारी चपेट में लेगा कि कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और उसके बाद लोग भी काफ़ी जागरूक हुए हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। तो उन्हें भी अब लग रहा है कि जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तो पहले से सतर्क और सावधान हो जाए ताकि तीसरी लहर को भी मात देने में वो सक्षम रहे। और तीसरी लहर को मात देने के लिए लोग जिस तरह से सरकार ने जो उपाय सुझाए हैं या फिर जिला प्रशासन जो लोगों को जागरूक करते आ रही है तो उसको लेकर के लोग भी काफ़ी सजग रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, सरकार ने धीरे धीरे राहत देना शुरू कर दिया और इस राहत का लोग जो है बेवजह फायदा नहीं उठा रहे हैं। काम से ही घर से निकल रहे हैं तो हमेशा वो मास्क लगा के निकल रहे हैं। बाजार खुले तो वहाँ पे दुकानदार और खरीदार दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और पालन करवाने को लेकर के जो जिला प्रशासन अभी भी तत्पर है, क्योंकि बैरिकेडिंग हटा दिए गए लेकिन चौक चौराहे पे पुलिस बल के जवान अभी भी तैनात है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति अभी भी है और जो लोग गलती करते उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि तीसरी लहर भी कोरोना आने वाली है। हालांकि अब राहत देने वाली बात है, कोरोना संक्रमण पे धीरे धीरे लोग समझदारी दिखा रहे हैं। लेकिन राजधानी का एक बार रुख कर लेते हैं, अंजनी से संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि राजधानी में काफी तरह की गतिविधियां होती है। अलग अलग जिलों से, गांव तक से, दूर दूर से लोग राजधानी किसी न किसी काम से आते हैं और एक बार जब छूट मिलेगी तो फिर अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होगी। उसके लिए तैयारी है, लोग उतना सतर्क दिख रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं। अंजनी? हाँ देखिए दीपक, रांची में अब अमूमन हर कोई जो है अब मास्क पहनता है और प्रशासन के तरफ से भी लगातार अभियान चलाया जाता रहा है। और दूसरी एक बात इससे भी जुड़ी है, यदि तीसरी लहर यदि आती है तो रांची के सभी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए रांची का सदर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट जो है उसका काम पूरी तरह से लगभग तैयार है और बच्चे यदि इससे संक्रमित होते हैं तो उनके लिए भी हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तो ये एक जो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो बेहतर है और जो प्रशासनिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो भी तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। और तीसरी जो बात है, सरकार का ये प्रयास रहा है कि तीसरी लहर यदि आती है तो उससे पहले हम अपने राज्यवासियों को पहला जो डोज है वो दें और जिनका दूसरा डोज बाकी है तो उन्हें भी डोज दें। तो तमाम तरह की जो तैयारियों को लेकर हम राज्य सरकार का के तमाम जो ये अच्छी बात है कि तैयारियां पुख्ता है और तीसरे लहर को आने से पहले ही थाम लिया जाएगा और इसमें सरकारी प्रयास के साथ आम लोगों का सहयोग ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी और दिलीप इस तमाम ताजा जानकारी